हेलो प्रीटी सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज की टैरो रीडिंग में हम ये जानेंगे कि आपकी महिला शत्रु आखिर आपके बारे में क्या सोचती है और वो क्यों पछता रही है आपको दुखी करके। एट ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, फोर ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स। और कार्ड हम निकालेंगे अभी, तब तक इतना पहले देख लेते हैं। आपकी जो महिला शत्रु है ना, वो आपसे इतनी ज़्यादा दुखी हो चुकी है, परेशान कर करके इतनी ज़्यादा मतलब डिप्रेस्ड हो चुकी है, उसको कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है कि मैं किस रास्ते से इनको परेशान करूं। मतलब उसने सारे रास्ते अपना लिए आपको परेशान करने के लिए। अब वो खुद में ही घिर चुकी है। उसने इतने खतरनाक इतने खराब रास्ते अपनाए हैं कि अब उनका कर्मा उनके ही तरफ भारी पड़ रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे सारे सोर्स, सारे रास्ते उनके घिर चुके हैं। वो अब बंध चुकी हैं, वो अब उसमें से नहीं निकल पा रही हैं। वो इतना खराब रास्ता अपना चुकी हैं आपके लिए, इतना खराब सोच चुकी हैं, वो अपना कर्मा इतना खराब कर चुकी हैं कि अब वही सब उनके ऊपर आ रहा है, वही सब उनके ऊपर लौट के आ रहा है। इस वजह से आपकी जो महिला शत्रु हैं बहुत ज़्यादा दुखी नज़र आ रही हैं, बहुत ज़्यादा आपसे हारी हुई नज़र आ रही हैं। इसलिए वो आपसे पंगा अब नहीं लेना चाह रही हैं। फिर भी उनके दिमाग में कुछ ना कुछ खुराफात तो चल ही रही है। अपने आप में वो इतनी ज़्यादा ईगो से भरी हुई हैं, अपने आप को महारानी की तरह समझ रही हैं। उनके पास मतलब एक क्रिमिनल माइंडेड होता है ना दिमाग, वैसा दिमाग है। वो अपने आप को ऐसा समझ रही है जैसे कि उनके अलावा कोई है ही नहीं इस दुनिया में। उनको कोई मतलब नहीं है कर्मा से। वो फिर भी अपने ही धुन में और कई अलग अलग तरह के षड्यंत्र रच रही हैं। वो कुछ ना कुछ नया रास्ता ढूंढ के फिर से आपको परेशान करने की कोशिश करेंगी। मतलब एक आदमी होता है जिसे पता चलता है कि अगर उसके साथ मैंने बुरा किया है तो मेरे साथ भी होगा, पर ये उनमें से नहीं है। ये पूरा करके फिर सोचती है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम हमेशा सही हैं। मतलब ये ऐसी हैं कि ये कितना भी बुरा कर लें तो भी ये अपने आप को महान अच्छा ही समझेंगी, इतनी ज़्यादा हैं। और आप इतने ज़्यादा केयरिंग नेचर के हैं। यहाँ पे देखिए, अब एक इतना ज़्यादा मैच्योर पर्सन आपको हर चीज़ में, मतलब हर सुख दुख में, हर चीज़ में आपको मतलब समझ आता है कि कहाँ पे क्या स्टेप लेना है, कहाँ पे क्या मुझे कहना है। हर चीज़ में आप आगे हैं और यही चीज़ उनको पसंद नहीं आती है। आप हर तरह से भरपूर हैं, आप हर तरह से संपूर्ण हैं, आपके में ज्ञान है, आप शांत हैं, आप शांत मन से रहने वाले इंसान हैं, मस्त मौला हैं। आप बहुत ऊंचा सोचते हैं। आप हर जगह से कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी हो, आप हमेशा एक नया रास्ता ढूंढ लेते हैं। आप कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पे एक खुशी फैल जाती है, समृद्धि आती है। आपके आने से हो सकता है घर में बहुत सारे चेंजेस हुए हों, बहुत पॉजिटिव चेंजेस हुए हों। असल में कहा जाए तो आप एक तरह की राजकुमारी ही हैं, जो कि आपकी जो महिला शत्रु है उनको बहुत ज़्यादा खराब लगती है ये चीज़। महिला शत्रु क्या चाहती है, जो उनके पास पैसे हैं, जितना भी मतलब कोई भी चीज़ है उनके पास, वो इतना ज़्यादा दिखावा करती हैं आपको जेलस करने के लिए आपके साथ दिखावा करती हैं कि मेरे पास तो ये है, मेरे हस्बैंड ने ये लाया,
आज तो मैं वहाँ गई थी, आज मैंने ये किया, मेरी लड़की को इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिले, मेरे लड़के को जॉब लग गई। मतलब जितनी भी डींगे हाँकनी होती हैं वो सिर्फ आपके सामने हाँकी जाती हैं कि आपको उससे जलन हो, आप फिर सोचें कि आपके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए वो ये सब चीज़ें करती हैं। यहाँ पे सिर्फ दिखावा है, चाहे कितना भी उनके पास पैसा है, वो किसी चीज़ का मतलब यूज़ नहीं करती हैं उस पैसे का, सिर्फ उनको दिखाना आता है। अगर वो इस चीज़ से हट के किसी की हेल्प करें तो उनके लिए बेनिफिट होगा, लेकिन वो यहाँ पे सिर्फ दिखावा कर रही हैं कि मेरे पास इतना है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं वहाँ गई थी, मैंने ये पहना है, मैंने इतने का पहना है। मतलब इतनी तरह की दिखावा करती हैं वो आपसे कि आप उनसे जेलस हो। पर यहाँ पे कहा जा रहा है कि इतना भी दिखावा मत करो कि तुम्हारी चलती हुई नैया ही डूब जाए। अब उनका कर्मा उनसे कह रहा है कि एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है आपको, नहीं तो ये इन्फिनिटी नंबर आपको ले डूबेगा। किसी चीज़ को अगर आप अच्छाई करते हैं ना तो वो अच्छाई बढ़ती चली जाती है, उसी तरह बुराई जब कोई करता है तो बुराई बढ़ती चली जाती है। और यहाँ पे वही चीज़ कहा जा रहा है, यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा लापरवाही कर रही हैं। यहाँ पे उनसे पहले भी कहा गया कि अपना कर्मा सुधार लो, नहीं तो यही दशा होने वाली है, हर तरफ से गिर जाओगी तुम। पर वो नहीं सुन रही हैं, वो सोच रही हैं कि मैं तो खेलूँगी, मैं तो सबके इमोशन से खेलूँगी, उनको कोई फ़र्क नहीं कि उनकी नैया डूब सकती है कि नहीं। वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, वो हर चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोचती हैं, उसके बाद कोई स्टेप लेती हैं। जैसे एक षड्यंत्र रच के किसी को चोट पहुंचाना, दुखी पहुंचाना, ये उनको बहुत अच्छी तरह से आता है। यहाँ पे ये कार्ड वही बता रहा है कि अगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो ये अपने ही बनाए जंगल में फंस जाएंगी और एक दिन ऐसा आएगा कि इन लहरों के साथ उनकी नैया डूब जाएगी। इसलिए यहाँ पे उनसे कहा जा रहा है कि अपने आप को सुधार लीजिए। अगर आप नहीं सुधर रहे हैं तो आपकी तो यही दशा होने वाली है। और इन सब कार्डों में सब दिख ही रहा है कि किसकी क्या दशा होने वाली है। जो आप है ना, जो आप हैं, आपको हर चीज़ पता होती है कि मुझे कितना कहाँ पे लगाना है। आपको दिखावे से मतलब नहीं होता है। आप ऐसे पर्सन है जिसके पास हर चीज़ है, धन दौलत से लेके हर चीज़। जो एक राजकुमारी होती है ना, एक सहज महिला होती है जो हर चीज़ को लेके चलना चाहती है, जिसके पास एनर्जी भी है और कामनेस भी है, जो शांत मन से अपना हर काम करती है, भरी हुई पर शांत मन, वैसे आप इंसान हैं। और यहाँ पे दिखा रहा है कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, इसलिए आपसे इतना ज़्यादा जलती है। आप कहाँ पे पैसा लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है, आपको बहुत अच्छे से आता है। आप किसी के बनाई बातों में नहीं आते हैं। जैसे कि यहाँ पे महिला शत्रु आपको हर चीज़ का ये चीज़ दिखा रही है कि मेरे पास ये है, वो है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपनी बनाई हुई चीज़ों से ही खुश रहते हैं और आपको जितना लगता है कि मुझे इतना पैसा खर्च करना चाहिए, उतना ही पैसा आप खर्च करते हैं, नहीं तो आप नहीं करते हैं खर्च। इसलिए उस महिला शत्रु को और भी ज़्यादा दिक्कत होती है कि मैं तो इसको इतना कुछ दिखा रही हूँ लेकिन ये कुछ कर क्यों नहीं रही है। यहाँ पे एक तरफ सेलिब्रेशन हो रहा है और एक तरफ दुख। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में अब कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आ चुकी हैं, आप कुछ लोगों से मिल चुके हैं जो आपको इतना हाई लेवल पे लेके जा रहे हैं, इतना ग्रोथ करा रहे हैं आपके साथ। मतलब आपके घर में कोई फंक्शन हो सकता है या कोई सपोर्टिव हो सकता है, जैसे आपकी कोई सिस्टर हो सकती है, मदर हो सकती हैं, जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, जो आपको हील करती हैं। आपके भगवान भी हो सकते हैं। और यहाँ पे एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं या फिर सेलिब्रेट करेंगे। यहाँ पे मुझे टाइम दिख रहा है, ये ऐसा टाइम होगा जब आप बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करेंगे। तब आपकी जो महिला शत्रु है वो उसकी नींद हराम हो जाएगी, रातों की नींद उसकी खराब हो जाएगी, जिसकी वजह से वो उसको डिप्रेशन होगा कि मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ, इतनी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वहाँ सेलिब्रेशन क्यों हो रहा है, यहाँ पे खुशियाँ क्यों आ रही है, आप अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं, आप नई नई चीज़ें कहाँ से ला रहे हैं खरीद के। उनको ये सब चीज़ें डिप्रेस्ड कर रही हैं, रात की नींद उनकी उड़ी हुई है। आपके में ही दिमाग उनका लगा रहता है कि आप कौन सा काम कर रहे हैं, कौन सा नहीं, आप क्या खरीदने जा रहे हैं, उसके पहले वो आपको खरीद के दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे इतनी ज़्यादा निगेटिव ऊर्जाएं यहाँ पे दिख रही हैं। आपकी जो महिला शत्रु है बहुत ही ज़्यादा निगेटिव है कि वो अपने ही बनाए जंगल में फंस चुके हैं इतनी बुरी तरह से कि अब उनका ऐसा समय आ चुका है कि वो डिप्रेस्ड हो रहे हैं।
डिप्रेशन में जा रहे हैं वो। चलिए कुछ और भी कार्ड निकालते हैं। थ्री ऑफ सोर्ड्स, द फूल, किंग ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स। ये हमारे कंप्लीट कार्ड्स निकल रहे हैं। अब एक कार्ड मैं लास्ट में निकालूंगी जो कि फाइनल कार्ड होगा। यहाँ पे देख रहे हैं उनका हार्ट इतनी तरह से ब्रेक हो चुका है, मतलब चकनाचूर हो चुका है। वो आपसे बदला लेके इतने ज़्यादा पछता चुके हैं कि अपने दिल को वो उन्होंने छल्ली छल्ली कर लिया है। इतने ज़्यादा दुखी हो चुके हैं आपको परेशान कर करके, इतने ज़्यादा दुखी हो चुके हैं कि क्या कहा जाए। थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड द फूल कार्ड, वो आपको एक खिलौने की तरह ले रहे हैं। मतलब वो सोच रही हैं कि आपके साथ कुछ भी करूँगी तो मुझे तो कुछ होना नहीं है। वो अब अपने मतलब कर्माश से, अपने बुरी चीज़ों से, अपनी निगेटिविटी से इतना ज़्यादा घिर चुकी हैं कि उनका दिल एकदम से टूट चुका है। इतना भारी मन उनका हो चुका है, इतना दिल टूट चुका है उनका कि उनको खुद समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये इंसान फिर भी कैसे आगे बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे आपके लिए न्यू बिगनिंग दिखा रहा है कि आप न्यू बिगनिंग हो सकती है आपकी। आप कहीं ट्रैवल करने के लिए जा सकते हैं जिसकी वजह से और भी ज़्यादा इनका दिमाग ख़राब हुआ है और आपके पास नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, एक नई शुरुआत हो सकती है। आप बहुत अच्छा महसूस हैं इस समय, लेकिन आपको ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि ये महिला शत्रु आपके पीछे हाथ धो के पड़ी है। इसलिए ये कार्ड कहा जा रहा है कि आपको ध्यान भी देने की ज़रूरत है। यहाँ पे खाई भी है जो कि एक महिला शत्रु के रूप में आपको बताई जा रही है। अगर आपने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो आप नीचे गिरेंगे, मतलब उसके जाल में आप आ जाएंगे। इसलिए आपको भी ध्यान देने की ज़रूरत है। हालांकि आपके में एनर्जी बहुत है, आप अपने माइंडसेट को एक ऐसा माइंडसेट आप बना चुके हैं कि उसमें कोई भी इंसान को आना बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ सकता है। मतलब आपने अपने आप को इतना अच्छा बिल्डअप कर लिया है, अपने आप को इतना अच्छा समझा दिया है कि उस रास्ते पे कोई भी नहीं आ सकता है। अब आपने हर एक रास्ता देखा है कि वो कैसा रास्ता चुनती हैं, क्या क्या आपके साथ कर सकती हैं। ये सब चीज़ें आपने नोटिस कर लिया, अपने आप को हील कर लिया है। आपने हर चीज़ से आपने हील कर लिया है अपने आप को आपने मजबूत बना लिया है। इमोशन से भी, अपने माइंड से भी, दिमाग से भी, हर चीज़ से आपने एक ऊर्जा आपके अंदर इतनी ज़्यादा हावी हो रही है कि अब अगर इसने कुछ भी किया तब इसके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। आप ऐसा मान चुके हैं। और एक राजा जैसे होता है, वो कोई भी स्थिति में अपना इमोशन नहीं खोलता है, मतलब अपना इमोशन किसी के सामने नहीं रखता है, अपने आप वो सब चीज़ें हैंडल करता है। आप वही इंसान हैं, आप वही हैं जो किसी के सामने झुकता नहीं है, सिर्फ भगवान के और अपने माता पिता। इसीलिए वहाँ पे उन्होंने कितना भी ट्राई किया। यहाँ देख रहे हैं गम के बादल। अब उनके पास इतनी ज़्यादा हिम्मत है, अभी भी उनमें बहुत ज़्यादा हिम्मत है। यहाँ पे देख रहे हैं दो तलवार उन्होंने उठाई है, एक हाथ में ली है। वो अभी भी ट्राई कर रहे हैं आपको नीचा दिखाने की, आपको जलाने की, आपके साथ षड्यंत्र रचने की। लेकिन वो आपको देख रहे हैं कि आप कोई बिहेव ही नहीं कर रहे हैं, आपको इससे कोई मतलब नहीं रह रहा है। आप तो कर्मा पे बिलीव करते हैं, ये बात उनको तो पता नहीं है। अब उनके ऊपर तो सारे चीज़ें उन्हीं के ऊपर आ रही है, जितनी भी चीज़ें उन्होंने की, ये सब चीज़ें तो उनके ऊपर आ रही है। तो उस चीज़ से ये बहुत ही ज़्यादा अपने आप को डिप्रेस्ड कर चुके हैं, सोच के कि कैसे मैं इसका बिगाड़ दूं, कैसे मैं इसका काम बिगाड़ दूं, कैसे मैं रोक लगा दूं, कैसे मैं इससे लड़ सकूं। वो हर चीज़ की तैयारी कर रहे हैं कि कैसे मैं लड़ सकता हूं इससे या लड़ सकती हूं। वो हर चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपको उनसे कोई मतलब नहीं। आप देखना भी नहीं चाहते आप उनको कि वो इंसान कर क्या रहा है। इवन आप में इतनी ज़्यादा नफरत है उनको लेके कि आप बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते हैं उन पे।
कि उसे जो करना है करे। आप ऐसा सोचते हैं। आपके पर्सन देख रहे हैं, उनकी रात की नींद उड़ी हुई, उनकी रात की नींद उड़ी हुई है। मतलब वो लेडी इतनी ज़्यादा खराब है, इतनी निगेटिव है कि अपने आसपास हर जगह उसने निगेटिविटी फैला रखी है। हम यहाँ पे लास्ट कार्ड निकालते हैं। एस ऑफ सोल्स। भगवान आपके साथ हैं। आप जो भी रास्ता अपनाएंगे वहाँ आपकी विजय होगी। आपसे यही कहा जा रहा है कि आप सिर्फ सत्य के रास्ते पे चलिए। आपके दुश्मन जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए। आखिर में वो अब पछता ही रहे हैं आपसे बदला लेके। उनको क्या मिला? उनको डिप्रेशन मिला, वो अपने ही रास्ते में घिर चुके हैं। अब ये सब चीज़ें उनको आपसे लड़ के मिली, तो इन सब को कोई मतलब ही नहीं रहा। तो आपके पर्सन, जो आपकी लेडी है, वो इतनी ज़्यादा डिप्रेस हो चुकी है आपसे लड़ लड़ के कि वो अब ये कहना ही, मतलब ये कहना चाह रही है लेकिन कहना नहीं चाहती है। मतलब वो इतनी हार चुकी है लड़ लड़ के कि आखिर इसके में है क्या, क्यों नहीं ये इतनी दुखी हो रही, मेरे जाल में फंस रही, क्यों इसको बुरा नहीं लगता, क्यों डिप्रेस नहीं होती है, मैं ही क्यों हो रही हूँ। ये सब चीज़ें उसके दिमाग में है। वही चीज़ वहीं पे भगवान आपके साथ हैं। यहाँ पे गॉड्स हैंड है जो आपके साथ है, आपकी स्ट्रेंथ बन के है, जो आपको एक सपोर्ट दे रही है। आपसे कह रही है कि अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो आप बहुत ही आगे बढ़ेंगे। आप एक राजा की तरह जिएंगे, एक रानी की तरह जिएंगे। यहाँ पे क्रोन है जो कि ये बता रहा है कि आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपके जो इमोशंस हैं, जो आपके दिमाग में चलती हुई चीज़ें हैं, उस पर आपका बहुत ही अच्छा कंट्रोल है, जो कि आपकी महिला शत्रु को बहुत ही ज़्यादा बर्बाद करता है। यही आपकी स्ट्रेंथ है जो उनको आप से बहुत ज़्यादा जलाती है, क्योंकि आप अपने आप में कंट्रोल कर रखते हैं, अपने आप को एकदम अच्छे से मेंटेन रखते हैं। आपके पास जितना है आप उसमें खुश रहते हैं। इसलिए आपकी महिला शत्रु बहुत ही ज़्यादा आपसे गुस्साती है, आप पे ट्राई मारती है कि मैं इसका ये बिगाड़ दूँ, वो बिगाड़ दूँ। इसलिए वो आपको छोड़ती नहीं है। और यहाँ पे भी वो अभी ट्राई कर रही है, वो ट्राई करना चाहती है, वो रुक नहीं रही है, वो हर चीज़ से ट्राई कर रही है। चाहे आपको पैसों से जलाना हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, आपकी लाइफ में वो बैलेंस नहीं चाहती है बिल्कुल भी। ना वो अपनी लाइफ को बैलेंस कर रही है, ना वो आपकी लाइफ को बैलेंस बनाने, मतलब आप अगर चाह भी रहे हैं कि मैं मेरे लाइफ में बैलेंस हूँ, मैं खुशी से रहूँ, तो वो महिला शत्रु नहीं चाहती है। तो आज की रीडिंग आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है या नहीं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। तो थैंक यू गाइस, राधे राधे।